गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 4। वैद्युत बल रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। उस वैद्युत क्षेत्र में r डिस्टेंस दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, इंटेंसिटी ऑफ द चार्ज, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी। इस वीडियो में पढ़ेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, गुण क्या होते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं क्या है। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा क्या कि मान लीजिए कोई एक आवेश है प्लस क्यू आवेश, इससे r डिस्टेंस दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर होता है। और क्या हमने पढ़ा था, दूसरी पॉइंट हमने पढ़ा कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर, अर्थात R का मान जितना ज्यादा होगा E का मान उतना कम होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कम होता जाएगा। कोई भी आवेश था, हम जानते हैं कि अगर आवेश है तो उसके चारों तरफ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र क्रिएट करता है, उत्पन्न करता है। और उस क्षेत्र में अन्य कोई आवेश आ रहा था तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहा था। इस आवेश के पास जितना नजदीक हम कहेंगे, पास पास कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र उतना अधिक होगा। डिस्टेंस जितनी बढ़ती जाएगी, दूरी जितनी बढ़ती जाएगी, वैद्युत क्षेत्र का मान भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। शून्य नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। शून्य कहाँ पे होगा? अनंत पर होगा। इसलिए कहा गया कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर। कहने का मतलब R का मान जितना ज्यादा होगा, अधिक होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान उतना कम होता जाएगा। और क्या हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि प्लस क्यू आवेश से वैद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन होता था वो होता था बाहर की तरफ, जिसको हम बोले थे आउटवर्ड्स। अगला क्या पढ़े थे हम कि अगर माइनस क्यू आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन होता था वो अंदर की तरफ हो रहा था, अंदर की तरफ, अर्थात इनवर्स हो रहा था। इतना चीजें हम पिछले वीडियो में वैद्युत क्षेत्र संबंधी पढ़े। आज पढ़ना है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या। जैसे प्लस क्यू आवेश है, यहां से वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इधर बाहर की तरफ हो रहा है, बाहर की तरफ होता था। अर्थात किसी भी आवेश से कुछ काल्पनिक रेखाएं निकल रही होती, रेडिएट होती रहती हैं। इस चार्ज से कुछ वेव एक तरह से कहते जनरेट होती रहती हैं, और वो जनरेट होकर कहां तक जाती रहती हैं? इनफाइनाइट तक जाती है। एक काल्पनिक रेखा, ऐसा नहीं है कि अभी हम मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ले कहीं रख दे तो उससे फिर लाइन निकलना शुरू हो जाती है, ऐसा नहीं, काल्पनिक है, एक मनगढ़ंत है। अच्छा, इसका पता कैसे लगाएंगे? इसका पता लगाने के लिए हमने पढ़ा था कि भैया एक टेस्ट चार्ज लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज लिया। टेस्ट चार्ज क्या था? टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश जिसको बोले थे। ये हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और क्या होता है? बहुत ही स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल। इतना ज्यादा स्मॉल होता है कि यह कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं कर पाता है, बहुत ही नगण्य होता है। तो जैसे ही इस आवेश के पास हम एक परीक्षण आवेश लाते हैं, इस पर एक बल कार्य करता है। अगर प्लस क्यू आवेश है तो रिपल्सन फोर्स होगा, प्रतिकर्षण यहां रखेंगे इस डायरेक्शन में होगा, यहां रखेंगे इस डायरेक्शन में होगा। और एक चीज विशेष ध्यान देने योग्य है कि उस बल का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र का भी होगा।
कहने का मतलब उस टेस्ट चार्ज को हम जिधर रखेंगे उसकी दिशा में जो बल लगेगा, बल का जो डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होता है, वैद्युत क्षेत्र का भी डायरेक्शन होता है। तो कोई भी आवेश है उससे कुछ काल्पनिक रेखाएं निकलती हैं और उन्हीं काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाओं, वैद्युत बल रेखाएं। फैराडे ने क्या बताया, फैराडे ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया, इसको इन्होंने कहा कि वैद्युत बल रेखाएं, इसको वो बोला जाए या वैद्युत बल रेखा भी कह सकते हैं। चलिए इसको भी समझ लेते हैं कि फैराडे ने क्या बताया। फैराडे का कॉन्सेप्ट था कि उसने कहा कि भाई एक हम पिक्चराइबल अगर समझना चाहें कि जैसे कोई आवेश है, इतना तो क्लियर है कि कोई भी आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र होगा, प्लस होगा तो बाहर की तरफ होगा, माइनस होता तो इनवर्स होता, अंदर की तरफ वैद्युत क्षेत्र। तो इन्होंने कहा भैया कि अगर ये धन आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा। ऐसे 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 ऐसे, ये है वैद्युत बल। अच्छा इसमें हमने क्या पढ़ा था कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। कहने का मतलब R का मान जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान उतना कम होना चाहिए। यहां भी आप देख लीजिए कि इसके नजदीक, इसके पास पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ पे बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र क्या है, बल रेखाएं बड़ी, एरो हमने बड़ा बड़ा लिया, जितना डिस्टेंस बढ़ता गया एरो क्या होता गया, छोटा होता गया। एक कॉन्सेप्ट कि दूरी बढ़ने से क्षेत्र का मान क्या हो जा रहा है, कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। और उन्होंने दूसरा बताया कि भैया कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, परिमाण जो होगा, मैग्नीट्यूड वो क्या होगा, इसकी डेंसिटी पर निर्भर करता है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का मतलब ये हो गया कि जहां पर ये वैद्युत बल रेखाएं, इसको हम क्या कर रहे हैं, ये काल्पनिक रेखाएं जो निकल रही है इसी को हम बोलेंगे वैद्युत बल रेखा। अभी डिफिनेशन पे चर्चा करते हैं। तो ये जो बल रेखाएं जहां पे पास पास है, ये देखिए पास पास है, पास पास है, यहाँ पे डेंसिटी क्या है, कम। जहां पे वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान अधिक होगा। जहां पे डेंसिटी कम है अर्थात बल रेखाएं दूर दूर है, यहां इनके बीच का जो सेपरेशन है दूर दूर है, डिस्टेंस ज्यादा है। बल रेखाएं दूर दूर है अर्थात डेंसिटी अधिक है, डेंसिटी अधिक है तो ई का मान वहां पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो क्या निष्कर्ष निकला कि कोई भी आवेश है उस आवेश से वह आवेश अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है जिसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, और उस आवेश से कुछ काल्पनिक रेखाएं निकलती हैं, उस काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा कहते हैं। अच्छा अगर प्लस आवेश है तो वैद्युत बल का जो डायरेक्शन होगा वो यहाँ पे क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड्स होगा। कहने का मतलब बाहर की तरफ होगा, धन आवेश से बाहर की तरफ निकल रहे हैं, रेडिएट हो रहे हैं। और अगर यही माइनस आवेश होता तो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कि अगर माइनस आवेश है, अब इसका डायरेक्शन हमको पता लगाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा क्या। तो हमने क्या किया, एक परीक्षण आवेश लिया। परीक्षण आवेश हमेशा क्या होता है, धनावेश होता है, याद रखिएगा। तो जैसे ही इसके पास लाए, इस पर अंदर की तरफ एक आकर्षण बल कार्य किया, यहां रखते थे इस तरीके से, ऐसे होता, ऐसे होता, ऐसे होता, ऐसे, माइनस क्यू आवेश होता। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्स हो रहा है, इनवर्स ऑफ द चार्ज, माइनस क्यू अंदर की तरफ उस चार्ज की तरफ हो रही है।
और ये क्या है, सेम प्रोसेस वही है होगा जो यहाँ पे हुआ है, केवल डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी आवेश जो है उससे कुछ काल्पनिक रेखाएं निकलती हैं और उस काल्पनिक रेखा को हम क्या कह रहे हैं, वैद्युत बल रेखाएं। तो डिफिनीशन हम लिखते हैं इतना याद रखिएगा, डिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर प्लस क्यू आवेश था उससे वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही थी और माइनस क्यू आवेश था उसमें उसकी तरफ प्रवेश कर रही थी। इसको ये चीज याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, अपवर्ड्स होता है, इसमें इनवर्स होता है अंदर की तरफ। तो डेफिनेशन लिखते हैं, अच्छा ये सब क्या है, अभी हम बताए कि ये सब क्या है, काल्पनिक है। तो हम लिखेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं, वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर प्रवेश करते हैं। तो जितनी भी चीजें हम बताए कि चाहे धन आवेश है उससे आवेश प्राप्त हो रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और माइनस था उससे इनवर्स हो रहा था, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था। तो जितने भी हैं अर्थात जो भी चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया या वैद्युत बल रेखाएं निकल रही, वो सब क्या है, एक मनगढ़ंत कहानी है, काल्पनिक रेखाएं, कल्पना किया गया। ऐसा नहीं कि कोई चार्ज तो रखने पर उसके चारों तरफ लाइनिंग दिखनी शुरू हो जाएंगी, ऐसा नहीं, कल्पना किया गया, इमेजिन किया गया था। तो वैद्युत बल रेखा क्या, वह काल्पनिक रेखाएं होती है जो धन आवेश से निकलती हैं, धन आवेश से उससे आवेश प्राप्त हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वही वैद्युत बल रेखा, धन आवेश से निकल रही है और ऋण आवेश पे क्या कर रही है, प्रवेश करती है। तो वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश पर प्रवेश करती है। अगर इसके हम प्रॉपर्टी की बात करें, इसका गुण क्या है, वैद्युत बल रेखाओं का गुण क्या होता है, तो वैद्युत बल रेखाओं का गुण होता है कि पहला, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं सदैव हमेशा धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा, ये वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट, काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती है, क्योंकि अगर दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो वहां पे जो बल का डायरेक्शन होगा कि कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ऐसा तो संभव नहीं। जैसे अगर प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, यहां से यहां पे हमने परीक्षण आवेश रखा, हम बताए परीक्षण आवेश का जो डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा, वैद्युत बल रेखा का डायरेक्शन। यहां पे अगर
कोई किसी भी बिंदु पर अगर दो बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं काटती हैं तो वहां पे दो वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होगा और दो वैद्युत बल का भी डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि असंभव, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं काटती हैं। आप आगे बढ़ा सकते हैं। यदि काटती हैं तो उस बिंदु पर बल की दो दिशा हो जाएगी, जो कि असंभव है। लिखते हैं, यदि काटती हैं तो वैद्युत बल की दो दिशा हो जाती है, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल, असंभव है। तीसरा पॉइंट फैराडे अंकल ने भी बताया तीसरे पॉइंट में कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है वहां पे वैद्युत क्षेत्र का मान अधिक होता है। धन आवेश, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम, निकले ऐसे। तो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे बल रेखा क्या बहुत पास है, बहुत पास है इस एरिया में, और इससे डिस्टेंस भी कम है। तो डिस्टेंस अगर जितनी कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान उतना अधिक। तो तीसरा पॉइंट आपको मिला कि जहां पर वैद्युत बल रेखाएं पास होंगी वहां पे वैद्युत क्षेत्र अधिक होगा, और जहां पे वैद्युत बल रेखाएं दूर उनके बीच का सेपरेशन ग्रेटर हो गया, अधिक हो गया, वहां पे वैद्युत क्षेत्र का मान भी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, कम हो जाता है, शून्य नहीं होगा, कम हो जाता है। जहां पर वैद्युत बल रेखाएं पास होती हैं, उस बिंदु वहां लिखिए, वहां वैद्युत क्षेत्र अधिक होता है तथा जहां पर बल रेखाएं दूर होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र कम होता है, वैद्युत क्षेत्र कम। बात आ रही समझ में? दोबारा चर्चा करते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं क्या है। कि वैद्युत बल रेखाएं हमने अभी कॉन्सेप्ट में पढ़ा एकदम क्लियर कि वैद्युत बल रेखाएं क्या है कि भाई एक काल्पनिक रेखा होती है कि भाई कोई आवेश है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकल रही है वही वैद्युत बल रेखाएं हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन वही वैद्युत बल रेखा का डायरेक्शन, वही उस परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल का भी डायरेक्शन होता है। तो वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखा होती है, मनगढ़ंत कहानी, जो धन आवेश से निकलेंगी और ऋण आवेश पे क्या होती है, खत्म हो जाती है। अच्छा, एक विशेष पॉइंट ध्यान देना है कि क्या ये ऐसे सतत इनका जो प्रोसेस है आइसोलेटेड होता है, बंद होता है? तो आपका आंसर होगा नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू आवेश, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश, तो प्लस क्यू आवेश से तो निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इसमें क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। ऐसे भी हम काल्पनिक रेखा है, इसको हम डायरेक्ट इमेजिन लाइन से भी दर्शा सकते हैं। ऐसे तो क्या ये ऐसे धन आवेश से निकली ऋण आवेश पे प्रवेश की, इसके बाद फिर वो ऐसे निकल कर ऐसे प्रोसेस चलता रहता है? तो ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं। ये धन आवेश से निकलेंगे ऋण आवेश पे खत्म हो जाती है। धन आवेश से निकलेंगे ऋण आवेश पे प्रवेश करेंगी, लेकिन ये यहां से निकल के ऋण आवेश पे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। बंद सिस्टम नहीं होगा। बंद का मतलब जहां से चला वही दोबारा पहुंच जाए, ऐसा नहीं होता। धन से निकलेगा और ऋण पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाता है। ये विशेष ध्यान देना, कोई भी आपसे पूछे तो याद रखना कि इनका जो प्रोसेस है वो आइसोलेटेड नहीं, धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है।
इनके प्रॉपर्टी पे हमने चर्चा किया कि वैद्युत बल रेखाएं सदैव क्या होती है, धन आवेश से ही निकलती है और ऋण आवेश पर प्रवेश करती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अगर काटेंगे भी तो वहां पे दो वैद्युत बल इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा और वैद्युत बल का भी दो डायरेक्शन होगा, जो कि असंभव है। और जहां पे ये बल रेखाएं पास पास होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होगा, और जहां पे दूर दूर होती है बल रेखाएं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, वैद्युत क्षेत्र का मान कम होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किसी रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ते हैं, अच्छी और निरच्छी अवस्था के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो आज का अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर और कमेंट करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।